अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टोक्यो ओलंपिक्स ने एक बार फिर भारत यानी कि हमारे अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी को जिंदा कर दिया है। जी हां, इंडियन हॉकी टीम ने जो इतिहास रचा है उसके बाद एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान देश में तिरंगे भी लहरा रहे हैं और चक दे इंडिया का नारा भी जोर शोर से बुलंद हो रहा है। आज यही खास वजह है कि एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। एक है अंतर्राष्ट्रीय चेहरे या कहा जाए वर्ल्ड फेमस इंडियन हॉकी सेलिब्रिटी के तौर पर जाने पहचाने जाने वाले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री मीर रंजन नेगी साहब। नेगी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं हॉकी के जाने माने कोच और मिनी इंडिया, जिसे कि इंदौर को मिनी इंडिया की संज्ञा भी दी जाती है, खेलों की दुनिया का राजा भी कहा जाता है, यहां पर हॉकी को जिंदा रखने वाले प्रकाश हॉकी क्लब के सेक्रेटरी यानी कि सचिव श्री देवकीनंदन सिलावट जी। सिलावट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक ऐसा शख्स, एक ऐसा कहा जाए चेहरा जिसने भारत में हॉकी को एक अनुपम पहचान दिलाई और हमारे राष्ट्रीय खेल को किस हद तक ले गए और तमाम जो सीमाएं हैं उसे पार कर दिया। आज 41 सालों बाद जब भारतीय हॉकी टीम ने एक इतिहास रचा है और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो भारतीय हॉकी टीम के पाले में आया है, कैसा वो महसूस कर रहे हैं? नेगी साहब से जुड़ते हैं। मीर रंजन नेगी जी, किस तरह से आपको इन अनुपम पलों ने जो है पुराने दिनों की याद ताजा कर दी और जब टीम इंडिया ने ये कमाल कर दिखाया और जर्मनी को हार का स्वाद चखा दिया, तो सबसे पहला रिएक्शन आपके मन में क्या रहा? 10 अगस्त 2007 को चक दे इंडिया रिलीज हुई थी और 5 अगस्त ने आज से 5 दिन बाद मतलब, और पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ में इंडियन की वुमेन हॉकी टीम ने विक्ट्री हासिल करी और आज हॉकी के जगत में सबसे बड़ा दिन, सबसे स्वर्णिम दिन, जब 41 साल का जो सूखा है वो ख़त्म हुआ और भारत की झोली में एक कांस्य पदक जरूर आया, लेकिन वो कांस्य पदक जो है वो किसी भी सोने के पदक से कम नहीं है। पूरा देश आज उन खिलाड़ियों पे गर्व कर रहा है जिनकी मेहनत जो है वो सच में रंग लेके आई। बिल्कुल सर, किस तरह से हॉकी टीम के खिलाड़ियों को यहाँ पर जो है याद करेंगे, चाहे हम हार्दिक की बात करें, सिमरनप्रीत की बात करें, या आने वाले कल में जो कई सारी संभावनाएं आपने तैयार की हैं भारत देश में हमारे राष्ट्रीय खेल को जिंदा रखने के लिए, किस तरह से उसमें आप एक होप्स देखते हैं, आशाएं देखते हैं आने वाले कल के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में? 2008 के ओलंपिक्स में भारत पहली बार क्वालिफाई नहीं कर सका। 2012 में जब वो ओलंपिक्स में उसने शिरकत करी तो आखिरी पोजीशन पर आए, उसके बाद में 8वीं पोजीशन पर आए। तो इस बार लोगों को उम्मीद ज़रूर थी कि हमारी टीम जो है वो कम से कम वो लास्ट 4 में ज़रूर पहुंचेगी। मतलब हमारे जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यूस बना हुआ था। उसके बाद में हमारी वर्ल्ड रैंकिंग जो थी वो भी 4 नंबर पे थी, यानी हम लोग ने ऐसा हुआ था कि पहले जो हमसे हायर रैंक टीम थी उनको भी हम लोगों ने हराया था। तो देयर वॉज नो फेयर फैक्टर, कोई फेयर फैक्टर नहीं था। लड़के जो थे बहुत लंबे समय से साथ में खेल रहे थे। हमारे पास में एक गोलकीपर था जो वर्ल्ड क्लास, है ना, श्रीजेश, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हमारे पास में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ड्रैग फ्लिकर, हरमनप्रीत और रुपेंद्र पाल, दोनों ने इस ओलंपिक्स में बहुत ज़बरदस्त कमाल दिखाया। हमारे पास में हमारे कप्तान मनप्रीत, उनकी शादी हुई थी 1 साल पहले और काफ़ी सेटल। 3 ओलंपिक्स के बाद में बहुत ज़्यादा कूल हेडेड से जिस तरीके से उन्होंने न सिर्फ खेल के मैदान बल्कि खेल के बाहर भी अपनी टीम को लीड किया, बहुत सारी उम्मीदें जो थी वो जाग रही थी। सबसे ज़्यादा जो दबाव था वो यंग प्लेयर्स पे था। सामने की तरफ नए नए खिलाड़ी आए थे, हार्दिक, सिमरनजीत, मनदीप और मतलब गुरजन थोड़ा सा सीनियर था, लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ललित उपाध्याय से हमें बहुत उम्मीद थी। हमारे जो मध्य प्रदेश के विवेक प्रसाद, उन्होंने ओलंपिक्स में अपना पहला गोल मारा। ओवरऑल जिस टीम ने 7-1 से ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हासिल की और उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया, सच कहता हूँ देश सैल्यूट करता है उन खिलाड़ियों को। बिल्कुल बड़ी बात है, तारीफे काबिल यहाँ पर प्रदर्शन किया है भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने। और जिस तरह से आज भारत देश में अपने ही खेल यानी कि राष्ट्रीय खेल हॉकी के प्रति जो एक लहर देखने को मिल रही है वो आने वाले कल में कई युवा खिलाड़ियों को एक नई प्रेरणा भी देगी। और आने वाले कल में जब टोक्यो ओलंपिक्स में हम आगे कदम बढ़ाएंगे तो जरूर जो है और जीत के सितारे भारत के खाते में यहाँ पर दर्ज होंगे। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है, देवकीनंदन जी मौजूद हैं, जो कि प्रकाश हॉकी क्लब के सचिव हैं, जो कि
लगातार इंदौर से कई राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करते हैं, उनके लिए एक बेहतर मंच यहां पर उन्होंने सजा रखा है। देवकीनंदन जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि इंदौर को जो है मिनी इंडिया की संज्ञा भी दी जाती है, यहां पर संस्कृति की बात करें, खेल की बात करें या हम धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों की बात करें, सामाजिक ताना बाना कुछ इस तरह का है कि मिनी इंडिया के तौर पर इंदौर को देखा जाता है। ऐसे में किस तरह से इंदौर भी आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने यहां पर जो है एक बड़ी जीत ओलंपिक्स में दर्ज की है? भारत की इस जीत पर आज हमारे क्लब के साथ साथ पुराने खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, नए खिलाड़ियों में बड़ा जोश था। सभी के एक दूसरे को बधाई संदेश आ रहे थे। हमने अपने मैदान पे, अभी तो खुद का मैदान नहीं है, डेली कॉलेज पे जहां हमारे बच्चे अभ्यास करते हैं, शाम को 5:30 बजे उन बच्चों के लिए एक आयोजन रखा है जिसमें वो आतिशबाजी करके एक दूसरे को मिठाई खिला के राष्ट्रीय ध्वज को ऊंचा करके इस सफलता पर गौरव महसूस करेंगे। हमारे साथ में वीर रंजन नेगी जी भी, क्लब के वरिष्ठ खिलाड़ी और युवा साथी भी सभी उपस्थित रहेंगे उस कार्यक्रम में। बिल्कुल नेगी साहब, यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में है। इंदौर में जो है बहुत संभावनाएं हैं, यहाँ के खिलाड़ी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम करने की प्रतिभा रखते हैं। अगर हॉकी की बात की जाए तो हॉकी को जिंदा करने के लिए या कहा जाए रिफ्रेश करने के लिए हमारे नेशनल गेम को आपको लगता है कैसे प्रयास होने चाहिए? और यदि हम टर्फ विकेट की बात करें या ग्राउंड की बात करें तो किस तरह से आप मानते हैं कि आने वाले कल में यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है और हॉकी के हौसले को और जो है चार चांद सरकार लगाती है तो नए खिलाड़ी और भी निकलेंगे और ऐसी कई जीत जो है भारत दर्ज कर सकता है? महेंद्र, ये एक बहुत बड़ा दिन है आज भारत की हॉकी के लिए और इस विक्ट्री को पूरा देश सेलिब्रेट करना चाहिए। जो यूफोरिया क्रिएट हुआ है, जो ये एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, इसको हॉकी के बढ़ावे के लिए यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे पहले भारतीय हॉकी टीम का एक ऐसा इस्तकबाल होना चाहिए जो ऐतिहासिक हो, है ना। तो उसमें यह है कि हम कम से कम 15 से 20 मैचेस पूरे हिंदुस्तान में ऐसी जगह पर आयोजित करें जहां पर हॉकी का माहौल है, जैसे रांची है, जैसे भुवनेश्वर है, जैसे भोपाल है, ग्वालियर है। और वहां पर इंडिया की जो ओलंपिक टीम है जो जीत के आई है उसके मैचेस या तो मध्य प्रदेश की टीम के साथ में हो, चंडीगढ़ 11 के साथ में हो, है ना, एक उड़ीसा के साथ में हो, या फिर रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ में हो। लेकिन ये अगर करेंगे तो आप यकीन मानना जितने दर्शक हैं वो वापस लौट के मैदानों में आएंगे और न जाने कितने सालों से ऐशबाग का जो मैदान है वो भरा नहीं। तो ये मौका है। ये मैं एक अपने पूरे बड़े स्तर पे बात कर रहा हूँ। जहाँ तक छोटे स्तर की बात है, हमारे जो मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह जी चौहान, हॉकी के बहुत दीवाने हैं, हॉकी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं और इसी वजह से मध्य प्रदेश में भोपाल में हॉकी के 4 एस्ट्रोटर्फ, ग्वालियर में 4 एस्ट्रोटर्फ, कम से कम 7-8 छोटी छोटी जगह, बालाघाट है, कटनी है, दमोह है, ऐसी छोटी छोटी जगह पर भी है। लेकिन मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल समझी जाने वाली इंदौर, जो पूरे हिंदुस्तान की सबसे स्वच्छ शहर है, वहाँ पर एक भी एस्ट्रोटर्फ नहीं है। ये विडंबना का विषय है। ये विडंबना का विषय है और ये मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे घर के सबसे बड़े पिताजी के समान है और उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो देखें कि सबको समान रूप से सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं, सर हमें एक मौका दें आप, हम यहाँ से अच्छे खिलाड़ी पैदा करके दिखाएंगे। और बहुत ज़रूरी है कि इंदौर को हाथ जोड़ के बोलते हैं एक एस्ट्रोटर्फ जितना जल्दी हो सके आप दिलाइए। बिल्कुल ठीक बात है। मीर रंजन नेगी जी की जो आवाज है, हम ये उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कानों तक भी पहुंचेगी और जो खेल मंत्रालय है वो जल्द ही इंदौर को एस्ट्रोटर्फ की एक सौगात भी देगा ताकि जो नए युवा नौजवान खिलाड़ी हैं उन्हें यहाँ पर जो है बेहतरीन संसाधन मिल सके और वो अपनी प्रतिभा का लोहा यहाँ पर मनवा सके, उनका खेल कौशल जो है पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश देख सके। प्रकाश हॉकी क्लब ने लगातार इंदौर में हॉकी को जिंदा रखने के लिए कई जो है कदम बढ़ाए हैं, कई खिलाड़ियों को तैयार किया है। देवकीनंदन जी, आपने बहुत हद तक हॉकी का झंडा लगातार उठाया है। आज आपके मन में क्या पीड़ा है? क्या आप मानते हैं कि आने वाले कल में इंदौर का ये सपना, इंदौर के हॉकी खिलाड़ियों का ये सपना पूरा हो जाएगा और एस्ट्रोटर्फ की जो सौगात है वो जरूर से मिलेगी? और ये भी हम कहेंगे कि जो प्रकाश हॉकी क्लब का पारंपरिक मैदान था अब वो मैदान भी नहीं रहा है, तो ऐसे में इस हॉकी को जिंदा रखने के लिए कितनी संघर्ष और कितनी मशक्कत आपको करना पड़ रही है?
महेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान साहब और इंदौर शहर के लोकप्रिय कलेक्टर श्री मनीष सिंह साहब के माध्यम से जो हमारा 1940 की स्थापना का चिड़ियाघर के पास में मैदान था, वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट बन गया है। उसके बाद में एक मिनी स्पोर्ट्स बना हुआ है। मिनी स्पोर्ट्स की साइज इतनी नहीं है कि वहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के कोई आयोजन कराया जाए। उस छोटे से मिनी स्पोर्ट्स में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दिन में आवारा घूमने वालों के बीच में हॉकी की प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। अभी इंदौर में तो बारिश स्टार्ट भी नहीं हुई है, वो मैदान अभी से ही खराब हो गया, बच्चे खेल ही नहीं पा रहे हैं। बच्चों को खेलने के लिए कहीं पे भी मैदान नहीं है। हम लोग कलेक्टर साहब से लगातार प्रयास कर रहे हैं और मनीष सिंह साहब का भी इंटरेस्ट है कि हॉकी सने सने इंदौर में खत्म हो रही है। वो हमारे साथ में प्रयत्नशील हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे हाथ जोड़ के बिना निवेदन करता हूं कि इस विकट परिस्थिति में जब मैदान को ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लिया गया था, उसके बाद में अंडर 14 की टीम में हर्षदीप कपूर, जो कि रोड पे भी हम लोग डेली कॉलेज के सामने लॉकिंग टाइल्स में हॉकी खेल रहे हैं, वो लड़के ने जो एशिया की टीम स्वर्ण पदक विजेता बनी थी, वो प्रकाश क्लब का एक गरीब परिवार का लड़का था, जो वो भी आज दर दर भटक रहा है। प्रकाश क्लब के पास में 100-150 बच्चे रोज प्रैक्टिस करते हैं। प्रकाश क्लब का अपना खुद का इतिहास है, जहां 4 पद्मश्री रहे हैं। पद्मश्री किशन लाल जी, जिन्होंने ओलंपिक में प्रथम टीम में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य थे। शंकर लक्ष्मण जी, मीर रंजन नेगी जी आपके स्टूडियो में बैठे हैं। और सभी BSNL की टीम हो, चाहे सेंट्रल एक्साइज की टीम हो, मध्य प्रदेश पुलिस की टीम हो, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की टीम हो, सभी टीमों में प्रकाश क्लब के खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करते हैं और लगातार 100-150 बच्चे इस विकट परिस्थिति में भी आज दिल्ली कॉलेज के सामने रोड पे लॉकिंग टाइल्स पे हॉकी खेल रहे हैं। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित कलेक्टर साहब से, कलेक्टर साहब भी हमारे साथ प्रयत्नशील हैं, मैं उनसे पुनः हाथ जोड़ के इस आज की इस खुशी को देखते हुए उनसे पुनः अनुरोध करूंगा कि हम बच्चों के लिए कहीं खेल का मैदान आसपास, क्योंकि गरीब बस्ती के लोग हॉकी खेल रहे हैं, आसपास कहीं हमें जमीन उपलब्ध करा के खेल का मैदान उपलब्ध करा देते हैं, तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि हॉकी की भी नहीं होगी और क्लब की भी नहीं होगी। आपके माध्यम से मैं पुनः मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे को हॉकी के मैदान की सौगात दें, जिससे और बच्चे तैयार करने में हमें सहयोग मिले। मीर रंजन नेगी जी सुबह और शाम के सत्र में 3 NIS कोचों को लेके खुद बच्चों को प्रशिक्षण देते। बड़ी बात है, हॉकी को हौसले की जरूरत है और हो भी क्यों ना, क्योंकि हॉकी हकदार है, राष्ट्रीय खेल जो है। और मीर रंजन नेगी जी जो कि चक दे इंडिया फेम तो है ही, बल्कि हॉकी को पूरे भारत देश में जिंदा रखने के लिए, नए युवा पौध को तैयार करने के लिए लगातार पसीना बहाते हैं, पूरे देश के भ्रमण पर रहते हैं, तमाम हॉकी खिलाड़ियों को वो टिप्स देते हैं ताकि वो जीत का झंडा और भारत का तिरंगा दोनों लहरा सके, इस दिशा में कदम बढ़ाएं। मीर रंजन नेगी जी, चक दे इंडिया, ये नारा फिर बुलंद हो रहा है, मेरी जुबान पर बार बार आ रहा है। और जब भी हम ये जो रुपहले पर्दे पर इस फिल्म को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मीर रंजन नेगी जी का जो किरदार है वो रुपहले पर्दे के जरिए हम तक पहुंच रहा है। कैसे आपको लगता है कि भारत की इस जीत को यादगार बनाए रखने के लिए, अस्मरणीय बनाए रखने के लिए आने वाले कल में जो है किस तरह के प्रयास होने चाहिए? आपने कहा कि जैसे कि रीजनल स्तर पर कई टूर्नामेंट्स ऐसे आयोजित होने चाहिए ताकि खिलाड़ियों को भी हौसला मिले, नए खिलाड़ियों को भी एक प्रेरणा मिल सके। और आप क्या संदेश है जो कि लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ट्वीट करके जो है भारतीय हॉकी टीम का हौसला बढ़ाया है, आप कौन सी बात है जो कि लगता है कि केंद्र के कानों तक, देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे? आज एक क्लिप हम लोगों ने देखी जहां पर हमारे भावी प्रधानमंत्री जी हमारे कप्तान मनप्रीत से मोबाइल फ़ोन पर डायरेक्ट संवाद कर रहे थे। ये एक ऐसी क्लिप थी जो बहुत समय तक लोगों को याद रहेगी। उसमें ना कहीं पे एक सोच की ज़रूरत है, और एक ऐसी सोच, मतलब एक क्रांतिकारी सोच, जिसमें मुझे ये कहने में बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि क्रिकेट को थोड़ा सा अलग हटा के ओलंपिक गेम जितने भी हैं उनको किस तरीके से हम लोग ऊपर लेके आएँ, उस सोच में परिवर्तन की ज़रूरत है। आज से 3 साल बाद पेरिस में ओलंपिक्स होने वाले हैं। हमारे हॉकी खिलाड़ियों की जो एवरेज एज है वो है 25, यानी जब वो 27 साल के होंगे, 28 साल होंगे। और हमारे जो हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं वो अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन वो 27-28 साल में देते हैं। तो पूरी उम्मीद की जाती है कि ग्राहम रीड और उसकी जो टीम है, जिन्होंने इस हॉकी टीम को तैयार किया है, उसे उसी तरीके से बरकरार रखा जाए। और जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो टीम के साथ लगे हैं, उन लोगों की सारी मेहनत जो है ना,
वो एकदम से बेकार न हो जाए। 1998 के बैंकॉक एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद में जिस तरीके से उस टीम के 7 खिलाड़ियों को निकाल दिया गया था, जिस तरीके से 2 कोचेस को निकाल दिया गया था, वो पूरी टीम ख़त्म हो गई थी। और इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के दुआ है कि हॉकी इंडिया कुछ ऐसे कदम उठाए, ये सेम टीम जो है ये यहाँ आने के बाद, जश्न मनाने के बाद इमीडिएटली 2024 के जो ओलंपिक्स हैं जो पेरिस में होने वाले हैं उनकी तैयारी में जुट जाए, क्योंकि ये टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें। तो ये एक हॉकी कोच की आवाज है। ये कहा जा सकता है कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो कि हॉकी को ही जीते हैं, 24 घंटे हॉकी के बारे में ही सोचते हैं, हॉकी को ही महसूस करते हैं, वो ही कह सकते हैं कि हम केवल टोक्यो तक ही यहाँ पर सीमित न रहें, बल्कि पेरिस में होने वाले अगले ओलंपिक्स का जो लक्ष्य है वो आज ही तय कर लें, ताकि बेहतरीन हॉकी खिलाड़ियों की जो युवा टीम है वो आने वाले कल में भी भारत को इसी तरह से जीत का जो क्रम है वो जारी रख पाए। बहरहाल यहाँ पर इंदौर में भी हॉकी को जिंदा रखने की जरूरत है, लिहाजा प्रकाश हॉकी क्लब लगातार मेहनत कर रहा है। अब एस्ट्रो टर्फ की जो मांग है, एक नए खेल मैदान की जो मांग है जो कि पूरी तरह से हॉकी को डेडिकेटेड हो, ये मांग जो है जरूर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सुनेगी और आने वाले कल में हॉकी के नए खिलाड़ियों को नया हौसला और नया मैदान भी इंदौर में बहुत करीब शहर के नजदीक ही मिल पाएगा, ऐसी उम्मीदें हम कर सकते हैं। और चक दे इंडिया फेम या कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर मीर रंजन नेगी जी ने बहुत सारी बातों ही बातों में संदेश दिए। सर, जाते जाते क्या खास संदेश होगा भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए भी, और वो खेल प्रतिभाएं जो इस वक्त आपको देख सुन रही हैं उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे, कौन सा जीत का मंत्र आप देना चाहेंगे? वुमेन हॉकी का एक मैच बाकी है ग्रेट ब्रिटेन के साथ में, और उन्होंने अब तक का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो चक दे के अंदाज से बोलूँगा 70 मिनट का गेम नहीं है, अभी 60 मिनट का गेम है। तो 60 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे खास 60 मिनट। आने वाले समय में कुछ अच्छा हो न हो, तुम हारो या जीतो, ये 60 मिनट तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेंगे। तो जाओ और जाके खेलो, और ऐसा खेल खेल के दिखाओ कि हम बिल्कुल ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए। बेटा, इतिहास रचा है तुमने, इतिहास रचा है। मेरे लिए तुम विनर्स हो, लेकिन कोशिश करो, गिव योर 100%। और मुझे पूरा विश्वास है कल जब तुम मैदान में उतरोगे तो तुम्हारे हाथ में वो तमगा जो है ना ब्रॉन्ज मेडल का, वो तुम्हारे हाथ में। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ये हॉकी सेलिब्रिटी की आवाज है और उम्मीद करते हैं कि न केवल हॉकी की खेल प्रतिभाएं बल्कि अन्य खेलों से जुड़े जो तमाम खिलाड़ी हैं वो भी एक जो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होती है उसको यहाँ पर आत्मसात कर पाए होंगे। और आज पूरा भारत देश गौरवान्वित है क्योंकि तिरंगे ने वो कमाल कर दिखाया है, हमारे हॉकी खिलाड़ियों ने वो कमाल कर दिखाया है जिसका बेसब्री से इंतजार तमाम खेल प्रेमी कर रहे थे। दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ जुड़े थे प्रकाश हॉकी क्लब के सचिव श्री देवकी नंदन सिलावट जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने इंदौर में हॉकी का झंडा भी बुलंद किया है और आने वाले कल में भी हॉकी का हौसला इसी तरह से बढ़ता रहे, इसके लिए संघर्ष लगातार करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। हम शुक्रिया अदा करेंगे चक दे इंडिया फेम और इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी श्री मीर रंजन नेगी साहब का, जो कि अपने बहुत सारे व्यस्ततम शेड्यूल में से समय निकालकर यहाँ पर आप दर्शकों से रूबरू होने के लिए लाइव मौजूद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और दर्शकों से ये उम्मीद करेंगे कि हॉकी का हौसला बढ़ाने के लिए जिस तरह से क्रिकेट को लेकर एक क्रेज देखने को मिलता है पूरे भारत देश में, वो क्रेज अब हॉकी के लिए भी जिंदा होगा और हॉकी के हौसले को बढ़ाने के लिए हम सब भारतवासी इस तरह से जागरूक होंगे। और आने वाले कल में जब स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा लहराएगा तो हॉकी की इस जीत का जश्न भी पूरा भारत देश जरूर देख पाएगा। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।